हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु नंगे पांव कांवड़ उठाकर गंगाजल लाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कांवड़ यात्रा क्यों होती है? सावन में ही क्यों होती है? और इसका इतिहास क्या है? चलिए जानते हैं कांवड़ यात्रा के पीछे की रहस्यमय कथा। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा है जो विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, गंगाजल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से सावन श्रावण महीने में होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान शिव को समर्पित महीना माना जाता है। श्रद्धालु हरिद्वार, गंगोत्री, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर आदि तीर्थ स्थलों से गंगाजल भरते हैं। वे गंगाजल को कांवड़ में रखकर पैदल यात्रा करते हुए अपने शहर या गांव के शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। वहां भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। यह पूरी यात्रा श्रद्धा, संयम, तप और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। कांवड़ एक लकड़ी या बांस की बनी हुई लंबी डंडी होती है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक कलश या बर्तन बंधा होता है, जिसमें गंगाजल होता है। इसे श्रद्धालु अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सावन में ही क्यों होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई शिव भक्ति का फल 1000 गुना मिलता है। इसके पीछे मुख्य कारण है समुद्र मंथन की वो घटना, जब भगवान शिव ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था। ये विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब सभी देवता भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ ने करुणावश उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। शिव का शरीर विष से तपने लगा। फिर देवताओं और भक्तों ने उन्हें शीतल रखने के लिए गंगाजल अर्पित किया। तभी से सावन के महीने में गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में रावण ने की थी। रावण भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने कैलाश से शिवलिंग लाने का प्रयास किया, और जब वो सफल नहीं हुआ, तब वह गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। यही पहली कांवड़ मानी जाती है। कुछ कहानियों के अनुसार भगवान परशुराम ने भी सबसे पहले गंगाजल। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम को कांवड़ यात्रा का पहला भक्त भी माना जाता है। यह कथा त्रेता युग की है और इसका उल्लेख कई पुराणों और लोक परंपराओं में मिलता है। जब परशुराम जी को ब्रह्मा जी से यह आदेश मिला कि उन्हें भगवान शिव की विशेष तपस्या करनी चाहिए ताकि वे दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकें, तो उन्होंने कठोर तप का संकल्प लिया। परशुराम जी ने यह निश्चय किया कि वे गंगाजल लेकर अपने कंधों पर कांवड़ में भरकर लंबे सफर पर चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। उन्होंने हिमालय की कठिन पर्वतीय नदियों से गंगाजल भरकर अपने कंधों पर रखा और पैदल भगवान शिव के तपोवन, जिसे आज कई शिवधामों से जोड़ा जाता है, जैसे केदारनाथ, महाकाल आदि की ओर रवाना हुए। इस दौरान वे किसी से बात नहीं करते थे, केवल नमः शिवाय का जाप करते हुए चलते रहे और विषम परिस्थितियों में भी गंगाजल गिरने नहीं दिया। जब उन्होंने भगवान शिव पर वह पवित्र गंगा जल चढ़ाया तो शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अद्भुत दिव्य अस्त्र परशु कुल्हाड़ी प्रदान किया। तभी से वे परशु वाले राम परशुराम कहलाए। यह कथा दर्शाती है कि शिव भक्ति केवल भावना से नहीं, तप और संकल्प से सिद्ध होती है। परशुराम जी के इस कार्य को ही कांवड़ यात्रा की आदिकालीन प्रेरणा माना जाता है। रावण भले ही पहला घात कांवड़िया माना जाता हो, लेकिन भगवान परशुराम की कांवड़ यात्रा आध्यात्मिक तपस्या और ब्रह्म प्राप्ति की ऊंचाई को दर्शाती है। काया एपको पीटीए कांवड़ कितने प्रकार की होती है? कांवड़ मुख्य 6 प्रमुख प्रकार की मानी जाती है। फेली साधारण कांवड़ यह सबसे सामान्य प्रकार की कांवड़ होती है, जो लकड़ी, बांस,
या लोहे की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर जल के पात्र बांध दिए जाते हैं। यह पैदल यात्रा के लिए होती है। भक्त खुद अपने कंधे पर उठाते हैं, गंगा जल गिरना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा नियम है। यह कांवड़ भक्त की श्रद्धा, संतुलन और धैर्य की परीक्षा होती है। दूसरी है डाक कांवड़, डक्कावाड़। डाक कांवड़ उस यात्रा को कहते हैं जिसमें भक्त बहुत तेजी से दौड़ते हुए गंगा जल लेकर शिव मंदिर तक पहुंचते हैं। यह बिना रुके पूरी की जाती है। पूरा रास्ता दौड़कर तय किया जाता है। भक्त गंगा जल लेने के बाद तब तक रुकते नहीं जब तक जल शिवलिंग पर चढ़ा न दें। यह तीव्र भक्ति, साहस और भोलेनाथ के प्रति जुनून का प्रतीक है। इसमें भक्त को डाकिया कहा जाता है। तीसरी हाय बम कांवड़, शोभा यात्रा कांवड़। यह एक सामूहिक, भव्य और उत्सव जैसा स्वरूप होता है जिसमें डीजे, भजन, रंग बिरंगी सजावट और भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसमें कांवड़ को फूलों, लाइटों और झंडों से सजाया जाता है। बैकग्राउंड में भक्ति गीत या डीजे बजता है। यह उत्सव की तरह मनाई जाती है। यह भक्ति के साथ साथ सामाजिक एकता और आयोजन की भावना को दर्शाती है। चौथी हाय निर्वाणी कांवड़। यह विशेषतः साधु सन्यासियों द्वारा उठाई जाने वाली कांवड़ होती है। कांवड़ उठाने वाले प्रायः मौन रहते हैं, शरीर पर भस्म, जटा और रुद्राक्ष धारण करते हैं, ध्यान और तप के साथ जल अर्पण करते हैं। यह सबसे शुद्ध और तपस्या आधारित कांवड़ मानी जाती है। पांचवी है संकेत कांवड़, प्रतीकात्मक कांवड़। जो भक्त किसी कारणवश यात्रा पूरी नहीं कर सकते, वे अपने गांव या मोहल्ले के पास के जल स्रोत से जल लेकर प्रतीकात्मक रूप से कांवड़ यात्रा करते हैं। छोटे बच्चे या बुजुर्गों द्वारा की जाती है। इसमें यात्रा की दूरी कम होती है, मन की भावना को प्रमुखता दी जाती है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति दूरी या साधन नहीं, भावना से होती है। चौथी है चुप कांवड़। यह वह कांवड़ यात्रा होती है जिसमें पूरा रास्ता भक्त मौन धारण करके चलते हैं, कोई बात नहीं करते। मन में बस एयम नमः शिवाय या हर हर महादेव का स्मरण होता है। शरीर, मन और वाणी तीनों को संयम में रखा जाता है। यह मानसिक शुद्धि और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, एक वैज्ञानिक आधार भी रखती है। नंगे पांव चलना, शरीर से पसीना निकालना, सात्विक जीवन शैली अपनाना, यह सब शरीर को डिटॉक्स करता है। साथ ही जब हम शिव का नाम जपते हैं तो मन शांत होता है। तो अब जब आप कांवड़ यात्रा के पीछे की पौराणिक कथा और इसका रहस्य जान चुके हैं, तो अगली बार जब आप हर हर महादेव बोलें तो उसकी गूंज आपके भीतर शिव को जगा दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।